नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एलसेड इन्वेस्टमेंट जैसे 4 स्टॉक्स और बता रहा हूं। ये तो नहीं कह रहा हूं कि एलसेड इन्वेस्टमेंट जैसे रिटर्न्स दे देगा, क्योंकि एलसेड इन्वेस्टमेंट रातों रात 3 रुपए से 3 लाख का नहीं हुआ है, 11 साल में हुआ है और वो आज भी नहीं होता। उसके 3 लाख के होने के पीछे का रीजन है सेबी की एक अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट, कुछ भी कह लीजिए, या एक नया नियम। ये स्टॉक 2011 से करीब 3 रुपए पे पड़ा था। कौन सा? एलसेड इन्वेस्टमेंट। अचानक से रातों रात 3 लाख हो गया, रील्स बनने लगी, यूट्यूब वीडियो बन गई, शेयर मार्केट सेंसेशन बन गया, केवल और केवल एक ही की खबर के चलते कि स्टॉक 3 रुपए से 3 लाख का हो गया। लोग गणित लगाने लगे, 1000 रुपए लगाए होते तो इतने हो जाते, उतने हो जाते, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उस शेयर को कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि वो शेयर बिकाऊ ही नहीं है। केवल और केवल उसके प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं और मार्केट में उस कंपनी के केवल 20 लाख शेयर्स हैं, केवल 20 लाख। आप कैसे खरीद लेते 1000 रुपए के? सोचो ना, सारे प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं और वो कंपनी कोई काम नहीं करती है। वो कंपनी एशियन पेंट की शेयर धारक है, 3% स्टेक ओन करती है एशियन पेंट में। एशियन पेंट आपका 3600 रुपए से 2400 हो गया है, लेकिन एलसेड इन्वेस्टमेंट कहां से कहां हो गया? ऐसा क्यों? क्योंकि 3 रुपए पे जो शेयर था ना, उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू 5,60,000 रुपए की थी। कितनी? 5,60,000 रुपए। हेवीली अंडर वैल्यू नहीं था, पूरा ही अंडर वैल्यू था, ट्रेड ही नहीं करता था, क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं था उस शेयर को, तो उसका कभी प्राइस, एक्चुअल प्राइस बन ही नहीं पाया, क्योंकि सौदा नहीं हो रहा तो कैसे आप प्राइस जस्टिफाई करोगे? फिर सेबी का एक नियम आता है कि भाई साहब, जो होल्डिंग कंपनियां हैं उन्हें एक सही भाव पे ट्रेड कराया जाएगा, सो दैट उनमें ट्रेड हो पाए। उसके बाद रातों रात अक्टूबर महीने में इस कंपनी की किस्मत बदली और प्रमोटर्स हो गए माला माल। किसी रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बनाया, लेकिन हाँ, शेयर का प्राइस इस तरीके से रॉकेट हुआ। लेकिन इस गेम में केवल एक ही चीज थी, वो था अंडर वैल्यू। अब मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो भारी अंडर वैल्यूड है और होल्डिंग कंपनियां हैं किसी ना किसी स्टॉक ग्रुप की। अब सुनिए ना, पहले स्टॉक का नाम बताने जा रहा हूं दोस्तों, और ये वीडियो मैंने एक बार और डिस्कस करी है जब ये पूरा का पूरा मामला गर्म था। पहले स्टॉक का नाम है पिलानी इन्वेस्टमेंट। देखो, जो चल जाता है वो सबको याद रहता है, जो नहीं चलता है उसे कोई नहीं याद करता है। सिंपल सी कहानी है। अगर एलसेड इन्वेस्टमेंट चल गया तो सबको अच्छा लग रहा है, सब खरीदने को तैयार है। अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनमें भी वैल्यू पूरी है, लेकिन चलेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, और समय पूरा लगेगा भाई साहब, समय पूरा लगेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, ये डिस्काउंट में ही रहते हैं या अंडर वैल्यू ही रहते हैं। अब कोई 0.5 टाइम्स की अंडर वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोई 0.3 पे, तो कोई 0.8 पे, बस इतना ही फर्क रहता है। तो जो आपको ज्यादा सस्ता दिख रहा है वहां पे आप डेफिनेटली लगा सकते हो पैसा, केवल इस होप में कि लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बन ही जाएगा और गंवाने के चांसेस बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। पिलानी इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों अगर, तो पिलानी इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप है 6,500 करोड़ का और शेयर का प्राइस है 5,900 रुपए पे। इसकी बुक वैल्यू है 15,500 की, यानी कि राउंड फिगर में 6,000 रुपए का शेयर भी समझ लूं मैं, तो ये अपनी बुक वैल्यू के सामने आप कह सकते हो करीब 0.4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी हेवीली अंडर वैल्यू आप कह सकते हो। तो एक स्टॉक तो पिलानी इन्वेस्टमेंट ही हो गया। हालांकि इस शेयर ने भी रिसेंटली काफी बढ़िया रनअप दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा ये अंडर वैल्यू वाला शेयर ही सारे के सारे भागे थे, जितने भी ये होल्डिंग कंपनियां थी ना, सब में तेजी देखने को मिली थी, तो पिलानी इन्वेस्टमेंट भी चला था। एक बार मैं पिलानी इन्वेस्टमेंट का चार्ट खोल के देखता हूं कि कितने रिटर्न दिए इस स्टॉक ने बीते कुछ समय में, क्योंकि सब चले जैसा कि मैंने बोला, तो स्टॉक 50% भाग गया है बीते 6 महीने में। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दूसरे स्टॉक का नाम है सुमित सिक्योरिटीज। सुमित SUMMIT करके सर्च कीजिएगा तो आपको सही से मिलेगा। 6 महीने में शेयर ने पता है कितने रिटर्न दिए हैं? ऑलरेडी 150% भाग चुका है, लेकिन स्टिल अगर आप इसकी बुक वैल्यू के सामने इस स्टॉक को चेक करेंगे तो ये सस्ता ही मिलेगा दोस्तों आपको। 3200 रुपए का भाव है सुमित सिक्योरिटीज का और बुक वैल्यू है 10,300 की, यानी कि 0.3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आप कह सकते हो ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थर्ड स्टॉक नोट कीजिए, इसमें अच्छी खासी आपको डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, नागा धुनसेरी। नागा धुनसेरी की बात करें दोस्तों तो ये एक बार पहले इसको हम देख लेते हैं। नागा धुनसेरी स्टॉक 5150 पे है और 6 महीने में 120% ऑलरेडी भागा हुआ है। नागा धुनसेरी की बुक वैल्यू प्रति शेयर देखते हैं भैया कितने की है, सो दैट इसका भी हमें अच्छे से समझ में आए कि कितना अंडर वैल्यू है।
9,900 रुपए की बुक वैल्यू है 5,150 पे, तो ये तो कोई खास नहीं है, 0.5 टाइम से भी महंगा है, मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बाकी दो थोड़े ज्यादा हैवी डिस्काउंट में और ये भी डिस्काउंट में, बट ये ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी होल्डिंग कंपनियां मिलेंगी बाजार में जो काफी डिस्काउंट में मिलती हैं आपको, लेकिन बस वही वाली बात है कि जो चल जाता है वो याद रहता है और जो नहीं चलता है उसे हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। अब ये कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे किसी को नहीं पता। सुमन सिक्योरिटी 0.3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, अगर 0.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे भी आया तो 50-60% बन जाएगा, लेकिन कब आएगा पता नहीं, क्योंकि ये स्टॉक ट्रेड ही ऐसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, जो है उसी के साथ बन रही है। ज्यादा दिमाग लगा के शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश करिए तो बाजार छीन लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।